अस्सलाम वालेकुम जी। हमने MS वर्ड शुरू किया हुआ है। इसमें हम इंसर्ट तक पहुंच चुके हुए हैं। तो इंसर्ट का टैब आज हम शुरू करेंगे। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम इंसर्ट के अंदर जो पहला हमारे पास रिबन है, रिबन के अंदर आप देख सकते हैं पेजेस वाला ऑप्शन है। तो पेजेस वाले ऑप्शन में सबसे पहले है कवर पेज। तो ये देखिए इसमें बेशुमार कवर पेजेस हैं। इसमें हम ये पहला अगर कवर पेज लेते हैं तो यहाँ पे आप ऐसे कर लेते हैं। अगर डॉक्यूमेंट टाइटल का नाम अगर देना चाहें तो मैं अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ इंस्पायर, लिख लेता हूँ इंस्पायर, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट सब टाइटल लिख लेता हूँ वर्ल्ड में लिख लेता हूँ, सॉरी W, ठीक है जी। तो ये मेरे पास ना ये जो है ये कवर पेज है। अब यहाँ पे इसको हम अगर कवर पेज को चेंज कर लेते हैं तो कवर पेज को चेंज करने से इसकी हेडिंग वही रहेगी, ठीक है। और जो है ये आप देख सकते हैं वर्ड वही रहा है। तो ये आपके पास ना कवर पेज आ जाएगा जी। अच्छा, उसके बाद देखें जी, उसके बाद हमारे पास सेकंड इसमें है ब्लैंक पेज। अच्छा, ब्लैंक पेज को समझने के लिए मैंने एक चीज़ आपको सिखाई थी कि आप इसमें इक्वल का साइन डालें, RAND रैंडम। इसमें कोई सा भी हमने एक रैंडम पैराग्राफ ले लेना है। ये आप देख सकते हैं ये रैंडम पैराग्राफ हमारे पास आ चुका हुआ है। तो अब हम ये चाहते हैं कि इस पैराग्राफ जहाँ भी एंड हो गया इसके बाद हम कुछ भी ना लिखें, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वो कर देंगे ब्लैंक पेज, ठीक है। अब ब्लैंक पेज क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे अब लिखना भी चाहोगे कुछ भी, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो ब्लैंक रहेगा। मतलब यहाँ पे जैसे ही आपने इसके बाद ब्लैंक पेज को किया है तो ये हमारा जो कर्सर है ये नेक्स्ट पेज पे चला गया है। दोबारा देखिएगा, ये ब्लैंक पेज का ये काम है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद देखें अगर हम यहाँ पे पेज ब्रेक की बात करते हैं। अब जब पेज ब्रेक पे आपने क्लिक कर लिया है तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे जब भी कुछ लिखना शुरू करेंगे तो ये हमारे पास लिखा जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा कि पेज जो हमारे पास है ये ब्लैंक पेज में नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, ठीक है जी। और अगर आप पेज ब्रेक की बात करते हैं तो ये पेज अब ब्रेक हो चुका हुआ है। इस पे कुछ भी आप लिख सकते हो मगर ये जो है प्रिंट में नहीं आएगा जी। अब नेक्स्ट में देखें, उसके बाद इंसर्ट के अंदर हमारे पास इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करके स्टूडेंट हमने डिलीट कर दिया है। अच्छा, अब आप आ जाइए टेबल की तरफ। टेबल में आप इंसर्ट टेबल जितने मर्जी इसमें आप टेबल ड्रा कर सकते हैं। ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये मैंने टेबल ड्रा कर लिए हैं, ये इंसर्ट वाले ऑप्शन में है। जैसे आप टेबल ड्रा कर लेते हैं ना तो इसके साथ ही दो जो हैं टैब्स और भी आ जाते हैं, डिज़ाइन का और लेआउट का। तो ये याद रखिएगा इंसर्ट के अंदर ये डिज़ाइन और लेआउट आते हैं। तो अभी हम साथ में जो डिज़ाइन है उसकी भी हम बात करते हैं, मगर फ़िलहाल अभी हम इंसर्ट पे इंसर्ट वाले जो है वो तमाम चीज़ें हम देख लेते हैं। जिसमें अभी हमने कवर पेज देखा, जो है वो ब्लैंक पेज देखा, और उसके बाद हमारे पास क्या है पेज ब्रेक है। अब यहाँ पे हम साथ में देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास डिज़ाइन इंसर्ट के अंदर जो टेबल आ रहा है इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो इसमें लेआउट है उसको भी आज हम देखेंगे। तो इंसर्ट के अंदर फिर हमारे पास क्या है टेबल मैंने ड्रा कर लिया जी। अब टेबल इसमें तो आप मर्ज़ी के टेबल ड्रा कर सकते हो, ठीक है, जितने भी आप चाहें। ये देख सकते हैं, ये मैं मज़ीद अगर टेबल ड्रा करना चाहूँ तो ये आप भी देख सकते हैं ये टेबल मैंने ड्रा कर लिए। जितने आप चाहें इसमें ड्रा कर सकते हैं। एक तो ये चीज़। उसके बाद टेबल वाले कॉलम के अंदर ये देखें इंसर्ट टेबल के अंदर अब आप अपनी मर्ज़ी के साथ भी टेबल ड्रा कर सकते हैं। अब ये देखें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंसर्ट टेबल पे
और मैं कहता हूँ जी कि मुझे ना ये यहाँ पे उसने एक डिफ़ॉल्ट दिया 5 कॉलम हैं और 2 रोज़ हैं, तो मैं इसको ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं ये आपके पास 1 2 3 4 5, इसमें उसने 5 आपको कॉलम दे दिए और ये देख सकते हैं 1 और ये 2 रो दे दी हुई है। तो ये भी हमारे पास स्टूडेंट ऑप्शन है कि इसमें हम इंसर्ट के अंदर जाके जो है मर्ज़ी के साथ टेबल जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ड्रा टेबल है स्टूडेंट। ड्रा टेबल में देखें ये मैंने एक आपके सामने ये टेबल ड्रा किया है। अब मैं अपनी मर्ज़ी के साथ यहाँ पे एक कॉलम लगा लेता हूँ, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये मैं एक रो लगा लेता हूँ। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के साथ स्टूडेंट जो है वो टेबल ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद देखें नेक्स्ट वाला ऑप्शन है जो कि मिटा हुआ है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। उसके लिए देखें मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं लिख लेता हूँ जी नेम, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ रोल नंबर जी, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ सब्जेक्ट, फिर मैं लिख लेता हूँ मार्क्स। तो ये मैंने ना 4 लिखे हुए हैं वर्ड, नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड मार्क्स। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा, टेबल वाले में जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो ये देखें जी उसने इसको किस में चेंज कर दिया जी, इस टेक्स्ट को उसने टेबल में चेंज कर दिया है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद देखें एक्सेल स्प्रेडशीट। ये देखिए स्टूडेंट, ये अब यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट भी कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं, ये इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये देख सकते हैं ये एक्सेल स्प्रेडशीट है। इसमें भी अगर आप सेम काम करना चाहें कि यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ नेम, ठीक है जी, रोल नंबर, और नेक्स्ट में लिख लेता हूँ सब्जेक्ट एंड देन मैं लिख लेता हूँ मार्क्स। तो ये स्टूडेंट जो है ये हमारे पास एक एक्सेल की शीट आ जाएगी हमारे पास। ये भी देख सकते हैं ये हमारे पास ना ये एक रोज़ और कॉलम्स के मेथड के साथ हमारे पास ये स्प्रेडशीट भी बनाई जा सकती है। अच्छा, उसके बाद देखें क्विक टेबल्स। तो स्टूडेंट अभी हम इसको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये क्विक टेबल में देखिएगा, क्विक टेबल में आप जस्ट क्लिक करोगे क्विक टेबल पे तो ये देखें जैसे ये एक टेबल है, ये क्विक टेबल हमारे पास आ जाएगा। इसमें मे लिखा हुआ है, आप इसमें इसको जो है वो लिख लें, अप्रैल लिख लें, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये क्विक टेबल है हमारे पास। इसके अलावा आप इसको मज़ीद यहाँ पे आप देख सकते हो जाके क्विक टेबल के अंदर बेशुमार टेबल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये वाला देख लें आप, ठीक है, कॉलेज है, नेम स्टूडेंट है, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट, जैसे ये इसमें आप जैसे मर्ज़ी इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इंसर्ट के अंदर टेबल के बारे में हमने सीख लिया, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे 2 हमने सीख ली हैं, पेजेस और टेबल्स। इलस्ट्रेशन वाला जो है ये वाला ये हम बाद में भी करेंगे। तो इसको हम सारे को सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए स्टूडेंट, अभी हम यहाँ पे जो है वो टेबल ड्रा कर लेते हैं। ये देखिएगा ये टेबल हमने ड्रा की हैं। टेबल को जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये डिज़ाइन वाला ऑप्शन आ जाता है। अच्छा, अब डिज़ाइन वाला जो ऑप्शन है ना स्टूडेंट हमारे पास, इसमें हम अब डिज़ाइन दे सकते हैं कुछ भी। ये आप देख सकते हैं ये कोई सा भी डिज़ाइन दिया जा सकता है। जैसे अगर हम टेबल ज़्यादा ड्रा कर लेंगे तो मेरे हिसाब से इसको हम अच्छे से सीख लेंगे मज़ीद। ये देखिएगा ये इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल मैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये टेबल है जी। अब यहाँ पे टेबल स्टाइल की बात करेंगे। टेबल स्टाइल ऑप्शन बाद में देखेंगे। टेबल स्टाइल्स देखिएगा, टेबल स्टाइल्स में देखें जी, मैं अगर ये चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये जो है ये हमारे पास टेबल स्टाइल है। अब इस टेबल स्टाइल के अंदर अब हेडर रो है, इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इसकी हेडिंग ख़त्म हो गई है, ठीक है। ये क्लिक करेंगे आ जाएगी। अब टोटल रोज़
जो हैं उनकी हेडिंग आ गई है, नीचे वाली की भी आ गई है। अब ब्रांडेड रोज़ में हमारे पास ये आता है कि एक जो है वो डार्क होगी, एक लाइट होगी, एक डार्क होगी, एक लाइट होगी। ये देखिए, इसको क्लिक करने से ये आपको मिलेगा। फर्स्ट कॉलम देखें वो ख़त्म हो गया, क्लिक करेंगे तो उसकी भी हेडिंग आ जाएगी। लास्ट कॉलम देख लें आप, ब्रांडेड कॉलम्स देख लें। अगर ब्रांडेड कॉलम में भी ऐसे ही है कि ये कॉलम है, ये जो आप देख सकते हैं ना, ये कॉलम है, फिर ये कॉलम है, ये ब्रांडेड कॉलम हो गए हमारे पास जिनको हमने ब्रांड कर दिया। तो ये जी डिफरेंट हमारे पास ना ऑप्शंस आ गए हैं। ठीक है जी। अब हम आगे मज़ीद अगर यहाँ पे टेबल अगर ड्रा करें स्टूडेंट, जी ये टेबल में ड्रा कर लेता हूँ कुछ मज़ीद। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, इसकी शेडिंग, ये तो थी शेडिंग जो कि सिस्टम के अंदर मौजूद थी। अब इसकी शेडिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं आप, मतलब पहला सेल है, ये देखें, इसको मैं अगर कलर देना चाहता हूँ, ये कलर दे देता हूँ। ये वाला जो सेल है इसको मैं डिफरेंट कलर ये दे सकता हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी के साथ भी इनको शेड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये हो गया। अगर आप पूरी रो को स्टूडेंट शेड करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें और जो है इसको शेड कर लें, जो सा मर्ज़ी जो कलर आप लाइक करते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, लास्ट वाला जो है इसको सिलेक्ट कर लें, इसको डिफरेंट कलर दे दें। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ये वाला कलर दे दिया। इसकी जो पहली रो है इसको मैं चाहता हूँ मैं कलर दूँ, तो उसको मैं स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो डिफरेंट कलर दे सकता हूँ। लास्ट वाला जो है इसको अगर हम देना चाहें तो ये हम इसको डिफरेंट कलर दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये येलो कर लेते हैं। इसको अगर हम नई कलर देना चाहते हैं तो स्टूडेंट आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे ऑप्शन पे जाके इसको नो कलर कर दें। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये डिफरेंट कलर शेडिंग का ऑप्शन आ गया। अच्छा, अब उसके बाद देखें, इसके बाद हमारे पास आता है जी डिज़ाइन के अंदर हमने टेबल स्टाइल ऑप्शन भी देख लिया, टेबल स्टाइल्स भी देख लिया, शेडिंग भी देख लिया। बॉर्डर्स देखें आप, बॉर्डर में देखें ये हमारे पास जो है ये बॉर्डर स्टाइल है, या आप इसका स्टाइल कैसे करना चाहते हैं। ये देखें जी, ये आप इसको सिलेक्ट करते रहेंगे तो इसको ये शेड मिलता रहेगा। ये देखें आप, ये पूरे सेल को भी आप देख सकते हैं। ये आप इसको मर्ज़ी के साथ जो है वो कलर देते जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पेंसिल हमने पेन कलर से हम इसको जिसको चाहेंगे ये कलर दे सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद देखें ये मतलब डिफरेंट है हमारे पास। ये मैंने अब ब्लैक चूज़ कर लिया हुआ है। ये देखें जी, कलर चेंज करके देख लेते हैं हम। ये देखें जी, अब सॉरी, ये देखिएगा, ये मैंने कलर चेंज कर दिया। तो सॉरी, इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। चलें, साइज़ बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, क्लिक करेंगे तो ये आपको नज़र आता जा रहा है। अच्छा जी, पेन कलर भी चूज़ कर लें जी, डिफरेंट कलर। ये हम इसमें अगर यूज़ कर लेते हैं जी, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने डिफरेंट कलर चूज़ कर लिया है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के साथ इसको जौन सा मर्ज़ी बॉर्डर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखिए, अब अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे बॉर्डर पे आ जाते हैं। ये देखें, ये बॉर्डर कैसा आएगा, ये देख लें। ये सारे के सारे एक जैसे हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप आउटसाइड बॉर्डर कर लें इसको, ये इनसाइड कर लें। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, इसको जौन सा भी आप देना चाहें। नो बॉर्डर करेंगे कोई बॉर्डर भी नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास जी ऑल बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, उसके बाद बॉर्डर पेंटर। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट पहले हम अगर इंसर्ट कर लेते हैं, एक टेबल मज़ीद इंसर्ट कर लेते हैं। ये आप देखिएगा जी, ये देखिएगा, ये मैंने टेबल ड्रा की हैं और ये देखिए जी, ये हमारे पास बॉर्डर पेंटर है। ये हम इसको अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो इसके बॉर्डर को पेंट किए जा रहे हैं। बॉर्डर स्टाइल है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे इसके बॉर्डर पे लगाए जा रहे हैं।
ये आप देख सकते हैं, ये अपनी आप जिस पे क्लिक करेंगे इस पे ये बॉर्डर जो है वो लग जाता है। ये दोबारा इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये देखें, और ये तो ये हमारे पास जी बॉर्डर पेंटर हो गया। तो ये स्टूडेंट अभी हमने डिज़ाइन के अंदर ये सारा जो है वो रिबन अभी हमने स्टडी कर लेगी ये कैसे वर्क करता है। ठीक है जी, अब हम इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और दोबारा से हम इंसर्ट पे जाएंगे और टेबल को स्टूडेंट हम ड्रा कर लेते हैं। ये देखें हमने टेबल ड्रा कर लिया और अब हम जाएंगे लेआउट की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट, लेआउट में क्या है कि सबसे पहले सिलेक्ट है, टेबल की बात करने लगे हैं। हम सिलेक्ट करेंगे सेल 1, सेलेक्ट सेल, हमने पहला सेलेक्ट सेल कर लिया। अच्छा, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेना। ठीक है जी, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट रो, तो आप देख सकते हैं पूरी रो सिलेक्ट हो गई है। और अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं सारा टेबल, तो ये स्टूडेंट सारा टेबल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये ग्रिड लाइन है। नेक्स्ट में ग्रिड लाइन के अंदर आप देख लें कि ग्रिड लाइन को समझने से पहले ना स्टूडेंट हम यहाँ पे ना डिज़ाइन में जाएंगे और बॉर्डर पे जाके हम इसको कर लेंगे नो बॉर्डर। अब ये नो बॉर्डर है, तो जब हम यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और इसमें टेबल को सिलेक्ट करेंगे और लेआउट में जाएंगे, तो लेआउट में हमने ये देखिए कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा, मगर जैसे ही स्टूडेंट हम व्यू ग्रिड लाइन पे जाएंगे तब हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं लिख लेता हूँ नेम, लिख लेता हूँ रोल नंबर, लिख लेता हूँ सब्जेक्ट, लिख लेता हूँ, ठीक है, और मार्क्स, आखिर में मार्क्स ये लिख लेता हूँ। तो ये 4 मेरे पास ना लेटर मैंने लिख लिए हैं। अब देखिए अगर हम इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट पे जाके लेआउट पे जाएंगे तो हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रही हम कहाँ पे लिखें कहाँ पे ना लिखें। मगर जैसे व्यू लाइंस को क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए ये वाज़ेह हो जाएगा। ये देखें जी, अब उसके बाद देखें प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है कि आप अब देखिए मैं इसको अब इस टेबल को मैं ज़रा शो कर लेता हूँ दोबारा से। डिज़ाइन में जाएंगे, उसके बाद बॉर्डर में जाएंगे और हम इसको बॉर्डर्स को, ऑल बॉर्डर्स को शो कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इसको इसका साइज़ भी कम कर लेते हैं। अच्छा जी, और ये ब्लैक कलर इसमें चूज़ कर लेते हैं जी। चले हम इसको डिटेल में जाने की बजाय हम इसको सेलेक्ट करते हैं, हम इसमें नया टेबल एक ले लेते हैं। ये आप देखिएगा यहाँ से अच्छे से हमें समझ आ जाएगा। ये देखें जी, टेबल हमने ले लिया जी। ठीक है जी, और लेआउट में चले गए हैं। ठीक है, और ये देखें अगर मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ, ये आप देखिएगा। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो हम इसको अब सेंटर में करना चाहते हैं, राइट में करना चाहते हैं, ओके करेंगे तो ये स्टूडेंट राइट में चला गया। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अब रो को भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, इस तरह कॉलम को भी, सेल को भी और टेक्स्ट को भी। तो फ़िलहाल अभी हम इसको देखेंगे सेंटर में, अगर हम इसको कर लेते हैं तो ये स्टूडेंट सेंटर में चला गया। तो ये प्रॉपर्टीज़ का रोल है इसमें। अच्छा, मैं इसको अब लेफ़्ट की तरफ ना मूव कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं, ये लेफ़्ट की तरफ ये आ गया जी। ओके जी, अब ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास। अब लेआउट के अंदर दूसरा मेरे पास है जी ड्रा के अंदर देखें जी, ड्रा टेबल है। ठीक है जी, अब ड्रा वाला हमने ऑप्शन पीछे भी यूज़ किया हुआ कि हम ये एक यहाँ पे बना लेंगे टेबल। ठीक है जी, ये हमने टेबल बना लिया। अब ये टेबल बनाने के बाद ये देखिएगा इंसर्ट में ये हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जी स्टूडेंट। पेज लेआउट में जाएंगे हम और ड्रा टेबल, तो ये देखें ये एक टेबल बन गया हमारे पास। ठीक है जी, ये थोड़ा सा इसमें टेबल ठीक नहीं बन रहा, तो ये दोबारा देखिएगा। लेआउट में जाएंगे और ड्रा टेबल, देखें इसके अंदर हम जहाँ पे मर्ज़ी चाहें टेबल बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं
टेढ़ा भी बनाया जा सकता है, सीधा भी बनाया जा सकता है। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ना टेबल बन गया। इसको हम कट कर लेते हैं और इंसर्ट पे जाके हम दोबारा एक टेबल स्टूडेंट ड्रा करते हैं। ये ज़रा कम वाला कर लेते हैं। ये देखें जी, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ओके जी, ड्रा टेबल। ये देखें, इसके दरमियान में मैंने ड्रा कर लिया, इसके अंदर ड्रा कर लिया, इसके नीचे स्टूडेंट ड्रा कर लिया, इसके अंदर भी किया जा सकता है। तो ये हमने खुद ड्रा करना है मर्ज़ी के साथ, इसमें कोई इसमें जो है वो रोक टोक नहीं है, आप इजीली इसमें ड्रा कर सकते हैं। और देखें इरेज़र से आप चाहें तो आप इसको अरेज कर लेते हैं। इसको इस सेल को अरेज कर लेंगे, इस सेल को कर लेंगे, इसको कर लेंगे। ठीक है जी, ये कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट, जिसको आप अरेज करना चाहिए वो इसलिए हो जाएगा। अब ये डॉटेड लाइन इसलिए कि इसका लिंक था। अब देखिए इसका लिंक नहीं, इस पर डॉटेड लाइन नहीं है, इसका लिंक है, इस पर डॉटेड लाइन आएगी। तो ये भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। और डिलीट जो है, इसको अब डिसलेक्ट कर लेते हैं। डिलीट में हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे दोबारा से एक इंसर्ट करना चाहेंगे टेबल, तो आप ये देखिएगा, अब डिलीट में देखिएगा, ये मेरे पास पहला सेल है, मैं डिलीट सेल करना चाहता हूँ। तो ये देखें जी, ये सेल इसमें डिलीट हो गया। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे डिलीट कॉलम करना चाहता हूँ। तो ये देखिए कॉलम हो गया। फिर मैं कॉलम करना चाहता हूँ, तो ये पहले वाला कॉलम जो है ना वो डिलीट हो रहा है। डिलीट रो है, तो देखिए पहले रो डिलीट हो गई है। इसको ऐसे समझ लेते हैं हम कि यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, ठीक है जी, वेडनेसडे। अब ये देखें ना, ये हमारे पास यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और डिलीट के ऊपर जाऊँगा मैं और ये कॉलम करूँगा, तो ये देखें मंडे वाला कॉलम यहाँ पे डिलीट हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें और डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट, तो ये सारे का सारा टेबल ही चला जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जी डिलीट वाले ऑप्शन का जो है वो रोल हमारे पास पता चल गया। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे अगेन मैं लिख लेता हूँ संडे, मंडे, ठीक है जी, ट्यूसडे, ये मैंने 3 डेज लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे वेडनेसडे भी कर लेते हैं, WD कर लेते हैं, THR कर लेते हैं, थर्सडे एंड देन फ्राइडे। अब सैटरडे रह गया, उसके लिए आप ऐसे कर सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे राइट क्लिक करें और इंसर्ट पे जाके आप क्या करेंगे, कॉलम इंसर्ट करेंगे राइट पे। तो ये देखें राइट पे एक कॉलम आ गया। तो यहाँ पे मैं सैटरडे लिख लेता हूँ। ओके जी, अब ये स्टूडेंट देखिएगा, अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, डिलीट वाला ऑप्शन हो गया, रो एंड कॉलम की बात कर रहे हैं। तो इंसर्ट अबव देखें, आप देख सकते हैं ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे से ऊपर एक हमने जो है वो रो ऐड कर दी है। अच्छा जी, अब अगर यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं बिलो, तो जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ उसके नीचे स्टूडेंट रो बन रही है। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं, ये मैं सैटरडे वाले सेल पे आता हूँ, अगर मैं राइट की तरफ करता हूँ, तो ये देखें राइट की तरफ आप देख सकते हैं जो है वो एक कॉलम आ गया। संडे वाले सेल पे आएंगे, अगर मैं लेफ़्ट की तरफ करूँगा तो स्टूडेंट ये लेफ़्ट की तरफ हमारे पास ना एक पूरा कॉलम आ जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा है जी। अच्छा, उसके बाद देखें हमारे पास है जी मर्ज का ऑप्शन हिडन है, मगर मर्ज का ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, अगर हम 2 सेल सेलेक्ट करें स्टूडेंट और मर्ज कर देंगे तो ये स्टूडेंट मर्ज हो गया। अगर हम एक से ज़्यादा, ये देखें मैंने ये अब 8 सेल हैं, इनको मैं मर्ज करूँगा स्टूडेंट, तो ये एक सेल बन गया। ये आप देख सकते हैं एक सेल बन गया। तो ये मर्ज का काम है। उसके बाद देखें ये मैंने सेलेक्ट किया है, इसको स्प्लिट सेल कर लेते हैं। तो ये देखें इसके अंदर हमारे पास सेल एक था, तो इसमें हमारे पास 2 सेल बन गए हैं, रो एक ही है और 2 सेल बन गए हुए हैं। अच्छा जी, अब स्टूडेंट उसके बाद देखें मैं यहाँ पे इसको संडे वाले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं स्प्लिट टेबल कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये देखिए हमारे पास ना टेबल ना स्प्लिट हो गया। ठीक है जी,
तो ये देखें, ये हमारे पास ऊपर वाला अलहदा हो गया, नीचे वाला हमारे पास इसमें अलहदा हो गया। तो ये पेज लेआउट पे आ जाए दोबारा। और यहाँ पे उसके बाद आता है सेल साइज़। सेल साइज़ देखें, मैं सेल का साइज़ बढ़ा रहा हूँ, ये आपके सामने बढ़ रहा है, ठीक है जी। तो अगर हम इसको कम करेंगे स्टूडेंट, ये कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। और ये देखें, ये हमारे पास इसके जो है वो कॉलम्स हैं, ये मज़ीद देखें, इसको अब हम बढ़ा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका हमने साइज़ बहुत कम कर दिया, ये देखिएगा आप। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के साथ इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद ऑटो फिट है, ठीक है जी। अब ये देखें, मैंने ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, इसको मैं ज़रा बड़ा कर लेता हूँ। ये मैंने वर्ड लिखे हुए हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इन डेज़ को मैं चाहता हूँ कि ये ऑटो फिट हो जाए, तो मैं कंटेंट पे क्लिक करूँगा, तो ये देखें ऑटो फिट हो गया। संडे का वर्ड ज़रा बड़ा था, तो ये देखें वो सेल भी बड़ा है। मंडे देख लें, वेडनेसडे देखें 3 वर्ड थे, छोटा है। सैटरडे देख लें, तो ये कंटेंट के लिहाज से हमने इसको अरेंज कर लिया। अच्छा, उसके बाद देखें ऑटो फिट है, ये ऑटो फिट में जो है वो खुद ब खुद उसने फिट कर दिया है। फिक्स कॉलम के लिहाज से आप देखें क्या है, ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना, फिक्स कॉलम विड्थ। अब इसमें यह है कि हमारे पास ये फिक्स हो गया। अब हम इंटर करके जो भी लिखेंगे ना, तो इसकी कॉलम की जो हाइट है ना, कॉलम की जो विड्थ है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, ऑटो फिट कर दिया, इसकी फिक्स कॉलम विड्थ कर दी हमने जी स्टूडेंट। उसके बाद देखें, ये जो हमने लिखा हुआ है, ये हमने जो लिखा हुआ है यहाँ पे डेज लिखे हुए हैं। अभी हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या होगा। इसमें स्टूडेंट देखिएगा ज़रा जी स्टूडेंट, ये अब हम यहाँ पे अलाइनमेंट की बात करने लगे थे। अलाइनमेंट के अंदर अगर आप इसमें देखें, ये इन सेल्स को हम यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। डिलीट सेल्स पे जाएंगे और शिफ्ट सेल्स पे हम इसको डिलीट कर देंगे। अब ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये इसका टेक्स्ट है। तो ये देखें, ये हमारे पास वर्टिकली हो गया। इस स्टाइल में भी लेके आ सकते हैं, इस स्टाइल में भी लेके आ सकते हैं। और टेक्स्ट को आप ये देखें, सेंटर में कर ले, कोने में कर ले, लेफ़्ट में कर ले, सेंटर में कर ले, फिर राइट है, फिर बॉटम भी है स्टूडेंट। ये देखें बॉटम पे भी है, ये देख सकते हैं। ये इसके ऑप्शन हैं डिफरेंट हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाते हैं अलाइनमेंट। उसके बाद है जी सेल मार्जिन, ठीक है जी। सेल मार्जिन में आप देखें, अगर आप इसको बढ़ाते हैं, ये देखिएगा, तो ये सेल का साइज़ इसमें इंक्रीज़ करेगा। ये टॉप से मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। ये टॉप आप देखें इसका बढ़ेगा, अब ये आप देख सकते हैं। इसी तरह सेल मार्जिन लेफ़्ट से भी बढ़ाया जा सकता है, ये देखें आप, लेफ़्ट से बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह इसका बॉटम से भी स्टूडेंट हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये बॉटम से भी हमने इंक्रीज़ कर लिया, तो ये अलाइनमेंट का ऑप्शन आ गया। अच्छा, उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक जो है वो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, आल को, इनको हम डिलीट कर लेते हैं और इंसर्ट पे जाते हैं और एक कुछ सेल मज़ीद ड्रा कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अल्फ़ाबेटिकली चीज़ें लिख देता हूँ, A B D R Z E एंड देन W, ठीक है। और इस A की जगह स्टूडेंट मैं लिख लेता हूँ P। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वर्ड मैंने लिखे हैं अल्फ़ाबेटिकली के। अब मैं इनको स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे जाएंगे, उस ऑप्शन की तरफ लेआउट में जाएंगे, सॉर्ट करेंगे इसको हम अल्फ़ाबेटिकली। तो वो पूछ रहा है असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो स्टूडेंट हम इसको टेक्स्ट के लिहाज से कर लेते हैं, ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है हमारे पास,
ये हमने सेलेक्ट किया और सॉर्ट कर लिया उसको, डिसेंडिंग असेंडिंग में कर लेते हैं इसको हम। सॉर्ट जो है वो इसमें उसने कॉलम के लिहाज में हमें ऑप्शन दिया हुआ है, रो का नहीं है इसमें। तो रो हम इसको देख लेते हैं दोबारा, ये नहीं चेंज होगा। अगर हम स्टूडेंट ऐसे कर लें इसको, हम ये देखिएगा, हम अगर बी को इधर लिख लेते हैं, ठीक है जी, और डी को स्टूडेंट इधर लिख लेते हैं, और नीचे हम ना मज़ीद इंसर्ट कर लेते हैं कॉलम, बॉटम पे बिलो कर लेते हैं, एक कर लेते हैं, ठीक है जी, और ये बिलो 1 2 कर लेते हैं। अब डी था और ये स्टूडेंट आर है और ये है ई, ये वर्ड जी हमारे पास है। पी, बल्कि इसको जी कर लेते हैं जी, PBDRZ। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ स्टूडेंट, तो सॉर्ट कर लेता हूँ मैं इसको असेंडिंग में। तो ये देखें जी आप, ये असेंडिंग में जो है वो सॉर्ट हो चुके हैं। ये देखें जी, डिसेंडिंग, ओके, ठीक है जी। तो ये इसमें वर्क कभी नहीं कर रहा, हम इसको दोबारा स्टूडेंट चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे मज़ीद कॉलम ड्रा कर लेते हैं, अब हम ये देखिएगा, ये देखें, इसको हम कर लेते हैं जी ए कर लेते हैं, फिर इसको V कर लेते हैं, इसको फिर B कर लेते हैं, और ये फिर इसको हम Z कर लेते हैं, और फिर ये हमारे पास Y आ जाता है। तो अब हम इसको देखते हैं स्टूडेंट, इसको सिलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे, सॉर्ट में जाएंगे, तो ये हमारे पास है जी कॉलम 1 है, हम इसको असेंडिंग में करना चाहते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट असेंडिंग में चला गया, ABYZ, ये असेंडिंग में चला गया, क्योंकि ये कॉलम के लिहाज से था इसलिए नहीं हो रहा था। ये देखें आप, सॉर्ट बाय कॉलम है ना, इसलिए इसमें मिस्टेक। जो है वो कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर। तो ये देखिए स्टूडेंट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है जी, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और सिलेक्ट करके सारे को मैं ना अब डिलीट कर लेता हूँ। अब ये देखें, मैं यहाँ पे अब इंसर्ट करता हूँ,
ठीक है। ये ना टेबल की फॉर्म में है स्टूडेंट, ये डाटा आप देख सकते हैं टेबल की फॉर्म में। पेज लेआउट पे जाऊंगा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ठीक है जी। तो ये देखें टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। और अगर हम इसको दोबारा करना चाहते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे और ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल, तो ये स्टूडेंट दोबारा टेक्स्ट से टेबल में चला गया, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन आ जाएगा टैब्स को यूज़ करते हुए ये मतलब टेक्स्ट में चला गया, और स्टूडेंट इंसर्ट में जाके टेबल में जाके दोबारा आप इसको टेबल में दोबारा लेके आ सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद देखें इंसर्ट टेबल पे हम कुछ टेबल ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे नीचे। ओके जी, ये स्टूडेंट मैं कहता हूँ जी कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ नंबर हैं। 12 है जी, 22 है, 3 है, 9 कर लें आप। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि इनका साथ साथ टोटल भी हो, ठीक है जी। ये मैंने डिफरेंट डाटा भी मैंने छोटा डाटा इंटर किया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये देखिए जी, ये और लास्ट वाला भी हम ऐसे कर लेते हैं, 2 कर लें, 4 कर लें, 9 कर लें, ठीक है जी। अब हमने ये जो इसमें ऑप्शन था ये यूज़ करना है लेआउट वाला, ये फॉर्मूला लगाना अब हमने, ठीक है जी। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, ये देखें जी सम का फॉर्मूला है जी, हम ओके करेंगे तो ये देखें इसका सम आ जाएगा। दोबारा यहाँ पे आएंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ओके करेंगे, इसका टोटल आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, मतलब आपने उस कॉलम के नीचे आना है जिसका आप टोटल करना चाहते हो, जस्ट फार्मूला लगाओ, ओके कर दोगे तो ये सम का इसमें फंक्शन आ जाएगा। इसके अलावा भी इसमें है फंक्शन जो है, लेआउट में जाएंगे, फॉर्मूले में जाएंगे और ये देखें जी ये ओके कर देंगे तो ये इसका टोटल आ गया। आप देख सकते हैं 4 + 2 6 है, 6 + 9 15 आ जाता है। तो ये स्टूडेंट अभी हमने आज जो कंप्लीट किया है, इंसर्ट का टैब मुकम्मल किया। इंसर्ट के टैब में सबसे पहले हमने पेजेस को देखा, फिर टेबल्स को देखा, ठीक है। और टेबल्स के अंदर हमारे पास ना डिज़ाइन आता है, हमने उसको देखा। और डिज़ाइन के बाद जो लेआउट था, इस सारे को हमने थॉरली देखा ये कैसे वर्क करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमने MS वर्ड को सीखना शुरू किया हुआ है। इसमें हम डिफरेंट टैब को स्टडी कर चुके हुए हैं। हम लोग इंसर्ट टैब तक पहुंचे हुए हैं। इंसर्ट टैब के अंदर हमने पेजेस टेबल्स को कर लिया हुआ है। तो आज हम इसमें शुरू करेंगे इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन में जी सबसे पहले हमारे पास आता है पिक्चर। तो देखते हैं जी पिक्चर को हम क्या करेंगे। पिक्चर पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखें ये मैंने एक पिक्चर यहाँ पे ले आया हूँ। अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा कॉर्नर से पकड़ के ना आपने इसको इसका साइज़ कम करना है। ऊपर से करेंगे तो देखें ये थोड़ी शेप इसकी चेंज हो जाएगी। तो आपने इसको कॉर्नर से पकड़ के इसको जो है वो इसका साइज़ कम या ज़्यादा करना। ये देखें मैंने इसको कम कर दिया। और जैसे देखें मैंने साइड पे क्लिक किया, फॉर्मेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा, फॉर्मेट पे आप क्लिक करें, ठीक है। तो अब हम फॉर्मेट के जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको स्टूडेंट देखेंगे। इसमें सबसे पहले अच्छा स्टूडेंट एक तो काम ये करें, फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आप रैप टेक्स्ट पे जाएं और इसको स्केल कर लें। रैप टेक्स्ट पे जाके हमने इसको क्या कर लिया स्टूडेंट, स्केल कर लिया। इसका फ़ायदा दिया कि अब आप इसको इजीली मूव कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी स्टूडेंट। अब फॉर्मेट पे आ जाए दोबारा। फॉर्मेट में आने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो उसने आपको एक ना शेप दे दी कि ये जो पर्पल कलर की है कि ये चीज़ वो रिमूव करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप इसमें मार्क इसको थोड़ा वाइड भी कर सकते हैं, ऊपर थोड़ा कर लें, या इसको फिर यहाँ से थोड़ा नीचे कर लें, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे मार्क एरियाज़ टू कीप, इस पर क्लिक करेंगे
तो कीप चेंजेस पे जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं इसने हमें जो है पर्पल एरियाज़ को यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब दोबारा फॉर्मेट में जाके अगर रिमूव बैकग्राउंड पे जाएंगे तो ये दोबारा हमारे पास आ गया है। तो हमने क्या करना है, कीप चेंजेस पे करना है, तो ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा। तो इसमें वैसे डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, आप देख सकते हैं। आगे करेक्शंस हैं। करेक्शंस में देखें आप इसको अब हम दोबारा इस जो है पिक्चर को डिलीट करते हैं और इंसर्ट पे जाके हम पिक्चर ले आते हैं। ये देखें, ये हम पिक्चर ले आए हैं। अगेन स्टूडेंट फॉर्मेट पे जाएंगे, रैप टेक्स्ट पे जाके इसको हम स्केयर कर लेंगे। स्केयर करने का मकसद यही है कि अब आप इसको अपनी मर्ज़ी के साथ इसको मूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फॉर्मेट पे गए हम दोबारा। करेक्शंस, अब ये देखें ये डिफरेंट करेक्शन है, आप इसको कौन कौन सा कलर दे सकते हैं। ये देखें ये कलर आ गया, ठीक है जी। करेक्शन में आप इसको जौन सा मर्ज़ी जो है वो कलर दे सकते हैं जी स्टूडेंट। इसको हम ये जो साथ वाला जो ऑप्शन है ये आप देख सकते हैं इसमें फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पिक्चर, हम इसको कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं ईमेल करने के लिए। तो ईमेल पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट साइज़ में चला जाएगा, मगर हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब ये देखिए फॉर्मेट के अंदर करेक्शंस को हमने सीख लिया। कलर, अब देख सकते हैं स्टूडेंट इसको हम डिफरेंट कलर दे सकते हैं। अब ये देखें ये हम इसको ये कलर दे सकते हैं, जो सा भी स्टूडेंट आप कलर देंगे ये उसी कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, ये आप इसमें इसको डिफरेंट कलर दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट, ये भी देख सकते हैं आप इसको। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट भी ये इसमें ग्लास है और ये मोज़ाइक बबल्स कलर है जी, ये ग्लो एजेस हैं। तो इसमें आर्टिस्टिक कलर और भी हैं, मगर इसकी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली हम इसको रीसेट कर देंगे पिक्चर को। ये रीसेट करने से आप देख सकते हैं इसमें रीसेट का ऑप्शन है, तो उसने रीसेट कर दिया है, दोबारा उसी को पहले वाली हालत में ले आया। तो ये हमारे पास आ जाते हैं एडजस्ट का ऑप्शन। एडजस्ट के ऑप्शन के बाद आप आ रहे पिक्चर स्टाइल्स में। तो आप देख सकते हैं पिक्चर स्टाइल में ये इसके अराउंड में डिफरेंट फ्रेम्स हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने चूज़ किए हुए हैं। ये देख सकते हैं ये सर्कल कलर में चला गया। ये मेटल ओवल शेप है। ये स्टूडेंट हाई फ्रेम है, ये मॉडरेट फ्रेम है। ये देखिए थोड़ा कलर इसमें टेढ़ा हो गया है, ये क्लाउड शेप्स वगैरह में ये। तो ये आप इसमें ना डिफरेंट यहाँ से पिक्चर स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। और दोबारा हम इसको रीसेट कर लेते हैं, ये दोबारा उसी हालत में आ गया। आगे पिक्चर बॉर्डर है। पिक्चर बॉर्डर में देखिए अभी हमने वैसे बॉर्डर सेलेक्ट नहीं किया। पिक्चर बॉर्डर हम यहाँ पे इसको ये बॉर्डर स्टूडेंट दे लेते हैं। अब पिक्चर बॉर्डर तो हमने सेलेक्ट कर लिया, अब इसको कलर दे दें जो सा मर्ज़ी आप कलर देना चाहें, नो कलर देना चाहें, ठीक है। वेटेज देना चाहें इसको, फ्रेम को ज़्यादा कम, ठीक है, ये भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये पेज बॉर्डर का ये काम है। उसके बाद देखें पिक्चर इफ़ेक्ट्स है, प्रीसेट है, ये आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट प्रीसेट्स इंटरेस्टिंग हैं, ठीक है। ये देखें ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है पिक्चर इफ़ेक्ट्स में। इसके अलावा ये देखें आप रिफ्लेक्शंस हैं डिफरेंट। ये अब नीचे इसको मैं थोड़ा रीसाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये इफ़ेक्ट्स वाज़ेह नज़र आए शेडो का। ये देखें आप, ये आप इसके अराउंड में देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं पर पर्सपेक्टिव, ठीक है। रिफ्लेक्शंस में देख लें आप, ये रिफ्लेक्शन हमें नीचे नज़र आ रहा है, ये मोर ब्राइट है, ठीक है। ग्लो की अगर आप बात करें
तो ये इसके ग्लो है अराउंड पिक्चर के। तो इसमें आप कोई सा भी इसमें चूज़ कर सकते हैं जो सा आप को रिक्वायर्ड है। ये देखिए थोड़े ज़्यादा के लिहाज से भी इसको सॉफ्ट एजेस की बात करें, नो एजेस हैं। ये बेवल में देख लें, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये देखें आप, ये 3D ऑप्शन है हमारे पास। 3D रोटेशन पहले देख लें, ये देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखें आप इसको जौन सा मर्जी, ये देखें कितने इसमें बड़ा खूबसूरत है। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फाइनली हम यहाँ से इसको स्टूडेंट रीसेट कर देंगे इस ऑप्शन से। ये रीसेट हो गया हमारे पास। तो ये स्टूडेंट पिक्चर स्टाइल है। अब पिक्चर स्टाइल के अंदर पिक्चर लेआउट भी देख लें। इसमें डिफरेंट आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा, ठीक है जी। ये आ जाएगा पिक्चर लेआउट। उसके बाद अरेंजमेंट में आ जाए जी। अरेंजमेंट में सबसे पहले पोजीशन है, ठीक है जी। ये आपके पास इसको समझने से पहले पोजीशन को हम यहाँ पे ना एक टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट। ये देखिएगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ पहले, रैंडम। ये देखिए हमने टेक्स्ट इंटर कर लिया हुआ है। पिक्चर को हम सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया। पोजीशन के अंदर अब आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंट पोजीशन दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, ये पोजीशन है टॉप इन द सेंटर, ठीक है जी। ये हमारे पास लेफ़्ट है, ये आप देख सकते हैं टॉप राइट है। ये पोजीशन इन मिडल लेफ़्ट है, ये सेंटर है। तो यहाँ से आप इसको डिफरेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, जो रैप टेक्स्ट है ये आप देख सकते हैं, बिहाइंड द टेक्स्ट कर सकते हैं, फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। टॉप एंड बॉटम कर सकते हैं, फिक्स पोजीशन ऑन द पेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास ना इसके डिफरेंट ऑप्शन हैं, ये सारे इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद देखें, ये इसको हमने सेलेक्ट किया है, तो हम इसको चाहते हैं कि ये ब्रिंग फॉरवर्ड, ये हमारे पास ना इसको हम बैकवर्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेंड बैक भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके लिए हम देखें एक पिक्चर और इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमने इसका फ्रेम भी बना लिया हुआ। ये देखिए जी, इंसर्ट पे जाएंगे, एक पिक्चर हम और इसमें ऐड कर लेते हैं। इसको हमने सेलेक्ट करना है और रैप टेक्स्ट में जाके इसको सबसे पहले स्केल कर लेना है। इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि अब हम इसको ईज़िली मूव कर सकते हैं। अब मैं इसको इसी के साइज़ का लेके आता हूँ, जिसका ये मेरे पास पिक्चर यहाँ पे मौजूद है। ये देखिएगा, ये मैंने इसको यहाँ पे फिक्स किया। तो अब देखिए इस पिक्चर को अब मैं बैकवर्ड करना चाहता हूँ। क्लिक करेंगे, ये बैकवर्ड चली जाएगी, क्लिक करेंगे ये फॉरवर्ड आ जाएगी। अच्छा, अब एक ऑप्शन और भी है, अगर ये ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड काम नहीं करेंगे तो इसके लिए हम ना सिलेक्शन पैन यूज़ करेंगे। सिलेक्शन पैन में क्या होगा, अगर आप ऊपर वाला क्लिक करेंगे, ये देखें ये पिक्चर इसमें चेंज हो जाती है। इसमें एक वो हाइड कर लेगा, एक हमें शो कर देगा। तो ये सिलेक्शन पैन का यहाँ पे ये काम है। इसके बाद अरेंज के अंदर यहाँ पे अलाइन लेफ़्ट आ जाता है, अलाइन सेंटर आ जाता है। ये भी अब यहाँ पे इसको चूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। टॉप पे अलाइन हो गया ये स्टूडेंट, ठीक है। अलाइन टू पेज हो जाएगा, तो ये राइट पे चला गया, ये लाइन सेंटर पे चला गया। तो ये आप डिफरेंट यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और इसको आप यहाँ पे देखिए रोटेट कर सकते हैं, राइट 90, लेफ़्ट 90, फ्लिप कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। तो ये इसमें डिफरेंट आपके पास नोट ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और है ना, यहाँ पे एक हमें एक पिक्चर और ऐड करनी पड़ेगी।
ये देखिएगा, इसको हम सबसे पहले रैप टेक्स्ट पे जाके स्केल करेंगे ताकि इसको मूव करने में हमें आसानी हो। इसको मैंने मूव कर लिया। अब देखिए इस वाले को भी हम इसको हमने लेफ़्ट की तरफ मूव करवा लिया हुआ है और यहाँ से इसका हम साइज़ मज़ीद बढ़ा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली तौर पे भी और वर्टिकल तौर पे भी, दोनों के लिहाज से हमने इसको बढ़ा लिया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया और ग्रुप और अन ग्रुप को भी हमने स्टडी कर लिया। तो आज के लिए स्टूडेंट इतने काफ़ी। आज हमने इंसर्ट टैब किया है, इसमें हमने इलस्ट्रेशंस पे काम किया है। इलस्ट्रेशन पे हमने जो है पिक्चर को ऐड करना सीखा है और जब हमने पिक्चर पे ऐड करते हैं तो उसमें हमारे पास फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है। तो हमने ये जो फॉरवर्ड के ऑप्शन के अंदर डिफरेंट ये जो रिबन है इसमें डिफरेंट ग्रुप हैं, एडजस्ट है, पिक्चर स्टाइल है, अरेंज साइज है, इसको अब हमने सीख लिया। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद जो है वो करेंगे। आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है जी। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम MS वर्ड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें हम इंसर्ट तक पहुंच चुके हुए हैं। इंसर्ट के अंदर हमने जो है वो बात की थी, पेजेस की भी कर ली, टेबल्स की भी कर ली। इलस्ट्रेशन के अंदर हमने पिक्चर्स को स्टडी किया, ऑनलाइन पिक्चर को। अब हम बात करेंगे शेप्स की। तो देखिए शेप्स के ऑप्शन पर क्लिक करने से हमें ये डिफरेंट शेप्स आ गई। इसमें देखिए ये मैंने एक शेप चूज़ की है, ये रेक्टेंगल है। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं फॉरवर्ड का ऑप्शन भी आ जाता है। तो दोबारा इंसर्ट पे देखें, हम दोबारा शेप में जाएंगे तो इसमें यहाँ पे हम कोई भी शेप जो है वो इसमें ड्रा कर सकते हैं। जब आप शेप सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ना ये देखिए ये मैंने डबल क्लिक किया इस रेक्टेंगल पे तो हमारे पास फॉरवर्ड का ऑप्शन आ गया। अब फॉरवर्ड के ऑप्शन के अंदर देखें शेप्स है, कोई भी शेप आप यहाँ पे ना चूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल ये देख लें, ये एक शेप है, ठीक है। तो कोई भी शेप आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा देखिए अब यहाँ पे साथ में एक ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं एडिट शेप। तो एडिट शेप में भी हम काम कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये मैंने सिलेक्ट की हुई है शेप, तो जैसे ही आप जाएंगे चेंज शेप आ जाएगा यहाँ पे। अब देखें ये जो शेप मैंने ड्रा की हुई है इसको जो सी मर्ज़ी शेप दे दें। जैसे मैं इसको ये शेप दे देता हूँ, आप देख सकते हैं।
दोबारा आप देख जाएंगे यहाँ पे चेंज शेप, जौन सी बोलेंगे आप वही शेप ये इसको दे दी जाएगी। तो अब हमारे पास जो शेप है, हम चले इसकी शेप को यही रेक्टेंगल ही रहने देते हैं। ये तो केवल रेक्टेंगल है हमारे पास, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया स्टूडेंट। अच्छा, अब इसमें एक और भी ऑप्शन है एडिट पॉइंट्स। तो देखिए मैंने शेप सेलेक्ट की हुई है, जैसे ही मैं एडिट पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इस शेप में ना ये ब्लैक कलर कॉर्नर्स हमारे पास आ गए हुए हैं। अब इनकी मदद से अब इस शेप को अपनी मर्ज़ी से मज़ीद चेंज कर सकते हैं। ये देखें आप, ये देखें, ये जितना आप सेलेक्ट करेंगे ये स्टूडेंट उतना ही हमारे पास ना, ये देख सकते हो आप, ये उतना ही हमारे पास सेलेक्ट हो गया हुआ है। ठीक है, ये हम जो करते हैं ये एडिट पॉइंट्स में मदद से हम कर लेते हैं। ओके जी, अब उसके बाद देखिए टेक्स्ट बॉक्स है स्टूडेंट। आप जहाँ पे ये वाला जो है, जहाँ पे ए लिखा हुआ ये ड्रा टेक्स्ट बॉक्स है, हम इस पर क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ MS ऑफिस। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स भी ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कोई सा भी इसमें यहाँ पे कर सकते हैं जी स्टूडेंट। तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे शेप स्टाइल की बात हम कर चुके हुए हैं। आप जोन से इसको कलर देना चाहें, शेप देना चाहें, ठीक है, आप इसमें इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने है। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाता है शेप स्टाइल में। इसके अलावा ये देखें, आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे कलर चूज़ कर सकते हैं। थीम कलर्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये नो फिल में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डिफरेंट कलर आ जाएंगे इसमें। उसके बाद यहाँ पे आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये पिक्चर पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए मैं कोई सी भी पिक्चर भी इसके अंदर लेके आ सकता हूँ। मतलब ये आप चेंज भी कर सकते हैं पिक्चर शेप के अंदर। ये आप देख सकते हैं ऑप्शन है, ये दोबारा क्लिक करें वर्क ऑफलाइन पे जाएंगे तो ये देखें ये मैंने पिक्चर ऐड कर ली है। तो आप यहाँ पे शेप फिल में जाके पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। अब ग्रेडियंट में देख लें, इसकी बात हमने पहले भी की है। जो सा मर्जी ग्रेडियंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, ये इसके एजेस हैं, ये आप देख सकते हैं। ये भी यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। ये देखें जी वेट है, इसके पॉइंट्स हैं डिफरेंट, वो भी चेंज हो सकते हैं। डैशेस में आ सकता है, या आप इसके एजेस देख सकते हैं। डैशेस में चले गए, इसको बड़ा करके दिखा देते हैं ज़रा। ये देखिएगा, ये डॉट्स में इसके अब एजेस हैं। ये देखें, अब इसके देखें शेप आउट लाइन, ये देखिएगा, ये जो सा मर्जी आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। शेप स्पेक्स में जा सकते हैं आप। ठीक है, ये शेप इसकी कोई सी भी आप चूज़ करना चाहें। आउटर है, इनर है, परसेप्टिव है, यहाँ पे 3D रोटेशन है, ये आप देख सकते हैं 3D रोटेशन में चला जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया 3D रोटेशन। सॉफ्ट एजेस हैं इसके अब। अच्छा, ये हमारे पास हो गया शेप इफेक्ट्स। इसके अलावा स्टूडेंट ये देखें, यहाँ पे अगर आप बात करना चाहें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको अब मैं सारे को एक दफ़ा सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करता हूँ और दोबारा से इंसर्ट पे जाके एक शेप ड्रा कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा की है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। आगे वर्ड स्टाइल है, यहाँ पे जी स्टूडेंट मैं लिख लेता हूँ इंस्पायर एकेडमी एंड स्कूल ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे जब इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप क्विक ऑप्शन में जाएं, देख सकते हैं हम इसको डिफरेंट कलर देख सकते हैं, ये आपके सामने है। ठीक है, ये क्विक स्टाइल्स में आ जाएगा हमारे पास, ये देख लें। उसके अलावा ये देख सकते हो आप,
इसके कलर मज़ीद चेंज करना चाहें वो किए जा सकते हैं। होम में जाकर हम इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, ये आपके अच्छे से नज़र आए। ठीक है जी, अब दोबारा हम इंसर्ट पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसके शेडोज़ हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने पहले भी की हुई हैं, ये आप देख लें। आउटलाइन है, ये कलर है, ऑटोमेटिक है, थीम कलर है, स्टैंडर्ड कलर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया। और ये नीचे देखें, अब ये ट्रांसफॉर्म है, ये देखें स्टूडेंट, ये भी इसमें है कि आप इसको कैसे लिखना चाहते हैं। ये देखिएगा, ट्रांसफॉर्म, इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, ये है, ये स्टूडेंट है, ये है, जो सा चूज़ करेंगे आप यहाँ पे इसमें ये भी आएगा। ये देखें, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, सिलेक्ट किया है एंड देन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है जिस फॉर्म में आप चाहते हैं। ये सिंपल फॉर्म आ गया हमारे पास। उसके बाद स्टूडेंट देखें, एक ये है हमारे पास, इस टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इंसर्ट पे जाके ना स्टूडेंट अब हम एक शेप मज़ीद ड्रा कर लेते हैं। अब ये आप देख सकते हैं, ये जो शेप है इसमें हम टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। अब देखिए ये टेक्स्ट है, यहाँ पे हम इस टेक्स्ट को वर्टिकली कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं ये वर्टिकली हो गया है। सेंटर में करना चाहते हैं, राइट में, सेंटर में, लेफ़्ट में, इसमें कहीं पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अलाइंड, इसके अलावा टेक्स्ट डायरेक्शन में हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको फिर सेंटर में कर लेते हैं। इसका एंगल 270 कर लें, इसका हॉरिजॉन्टल कर लें, इसका 270 के साथ इसको रख लें, तो ये हमारे पास टेक्स्ट का हो जाएगा मार्जिन। अच्छा, अब स्टूडेंट एक चीज़ और भी है, ये अब देखें, अब ये टेक्स्ट इधर है, ये इसके बैकवर्ड में है, तो इसका अब हमारे पास देखें ये पोजीशन तो हमने पहले स्टूडेंट सीखी हुई है। जो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे इसकी पोजीशन आप कहाँ पर रखेंगे, लेफ़्ट में, सेंटर में है, ये आप पूरे पेज पे इसको घुमा सकते हैं। कॉर्नर है, मिड है, लेफ़्ट है, ये देखें, फिर सेंटर में लेफ़्ट है, फिर सेंटर में एग्जैक्ट सेंटर है, फिर राइट है, तो ये डिफरेंट हमारे पास है, आप देख सकते हैं। पोजीशन इन मिडल राइट विद स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग, तो ये आप यहाँ पे कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रैप टेक्स्ट में हमने डिस्कस कर लिया, बिहाइंड द टेक्स्ट है, बॉटम पे है, थ्रू है, टाइट है, स्क्वायर है। ठीक है, ये भी हमने सीखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दो आपके पास है, एक ये है, एक ये है, एक वर्टिकल डायग्राम है, एक हॉरिजॉन्टल है। तो इसमें हम अगर इसको ले आना चाहते हैं बैकवर्ड, हम क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको क्लिक किया, उसको मैं सेट बैकवर्ड, इसको बैकवर्ड ले गया हूँ। अगर इसी को हम फॉरवर्ड लेंगे तो ये फॉरवर्ड आ जाएगी। यहाँ सिलेक्शन पैन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। अगर हम इसको हाइड कर लेते हैं तो ये देख सकते हैं रेक्टेंगल 16 हाइड होगी, ये जो वर्टिकल थी ऐसे शो कर लेंगे। अब इसको हम हाइड कर लेंगे तो ये हाइड हो जाएगी। दोनों को करना चाहिए, दोनों हो जाती हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये भी देखें, शो करेंगे यहाँ पे, तो ये सिलेक्शन जो है हमारे पास, सिलेक्शन जो है हमारे पास यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास सिलेक्शन पैन का काम था। इसके अलावा देखिए अलाइनमेंट है, ये भी हमने सीखा हुआ है। अलाइन लेफ़्ट है, अलाइन टॉप कर लें, यहाँ पे अलाइन सेंटर कर लें, अलाइन राइट पे कर लें, तो ये भी हमने स्टूडेंट से पहले किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट, अलाइन बॉटम, तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट हमने इससे पहले की हुई हैं। ये अलाइन टॉप पे आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ये देखें, ये रोटेशन है, आप इसका रोटेशन 90 पे है। ठीक है जी, फ्लिप है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल है, ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम दी गई है, हम इसका साइज़ भी खुद से अब चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने वर्टिकल इसको बढ़ा दिया है,
अब इसको हॉरिजॉन्टल भी बढ़ा देते हैं, देखें। तो इसमें ये साइज़ भी आप अपनी मर्ज़ी के साथ यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने फॉर्मेट के अंदर ना जो इंसर्ट में जाके हमारे पास जो शेप का ऑप्शन है वो आज हमने किया है। इसमें फॉर्मेट आ गया था, फॉर्मेट के अंदर ये सारे जो टैब्स हैं, इंसर्ट शेप स्टाइल्स, वर्ड आर्ट स्टाइल है, टेक्स्ट अरेंज साइज, ये सारे इसमें हमने जो है वो कवर किए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, हम MS वर्ड के अंदर अब हम इंसर्ट टैब जो है इसके अंदर जो स्मार्ट आर्ट है इसको देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मार्ट आर्ट को क्लिक करेंगे। तो स्मार्ट आर्ट आते ही हम इसमें डिफरेंट जो हैं वो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स दिए हुए हैं, उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो सा भी आप चूज़ करना चाहे, लेट्स सपोज हम इसमें ये वाला चूज़ कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, तो इसको हम जस्ट क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने पे आप देख सकते हैं टाइप योर टेक्स्ट हेयर। अब आप जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फाइल, तो देखिए फाइल लिखा हुआ आ गया। अब नेक्स्ट में देखें मैं लिख लेता हूँ होम, HOME, होम लिखा हुआ आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में मैं लिख लेता हूँ इंसर्ट लिखा हुआ आ गया। और इसके अलावा यानी कि जो भी आप यहाँ पे लिखते जाएंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ आता जाएगा। और यहाँ से अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, ज़्यादा लिख दिए हैं, तो आप देखें इसको बैक स्पेस करते रहेंगे। अब हमने यहाँ पे सिर्फ लिखे हुए हैं 3, तो ये हमारे पास ना स्टूडेंट 3 रह गए। तो इनको मज़ीद ऐड करना चाहेंगे तो आप इंटर करेंगे, तो इसमें नया बॉक्स आ जाएगा। इसमें हम लिख लेते हैं पेज लेआउट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पेज लेआउट आ गया। तो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब हमारे पास सीरीज़ में ये जा रहे हैं। अब इंटर करेंगे तो यहाँ पे मज़ीद जो है वो आप देख सकते हैं एक बॉक्स आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे, आप देख सकते हैं मज़ीद एक बॉक्स आ जाएगा। जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अब मतलब मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे अब रेफरेंस लिख लेता हूँ, रेफरेंस लिखा गया जी। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे वाले पे लिख लेते हैं मेलिंग्स, तो इस बॉक्स में मेलिंग लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये हमारे पास ना बॉक्स बन गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, मेलिंग के अंदर हम अगर देखें तो मेलिंग के अंदर हम अगर इंसर्ट यहाँ पे कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है मेलिंग्स, ये आप देख सकते हैं। मेलिंग्स के अंदर अगर आप यहाँ पे मज़ीद ऐड करना चाहें तो इंटर करेंगे तो ये मज़ीद बॉक्स ऐड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम बैक स्पेस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, ये यहाँ पे हमारे पास मेलिंग्स के अंदर अगर आप इस टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं। अच्छा एक चीज़ और आपको बता चलो, ऐड शेप में क्लिक करेंगे यहाँ पे तो मज़ीद डायरेक्टली इंटर के अलावा भी एक ऑप्शन है ऐड शेप का। मज़ीद ऐड शेप करेंगे तो स्टूडेंट ये होती जाएगी, मज़ीद करेंगे तो ये शेप इसमें ऐड हो गई है। अच्छा अब एक चीज़ और है, अब मैं चाहता हूँ कि मेलिंग के अंदर मैं ना बुलेट्स ऐड करूँ। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे मेलिंग को और यहाँ पे ऐड बुलेट कर लेंगे। तो मेलिंग के अंदर हम क्या लेते हैं जी कि एक नया ऑप्शन आता है क्रिएट, तो वो आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर इंटर करके हम लिखेंगे राइट, ये राइट लिखा हुआ आ गया। तो हम इसमें बुलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा टेक्स्ट पेन देख सकते हैं आप, ये टेक्स्ट पेन शो हो जाएगा। अगर क्लिक करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं एक ऑप्शन है यहाँ पे फाइल, इसको मैं ना मूव डाउन करना चाहता हूँ। क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये फाइल डाउन होता जा रहा है। ये देखें स्टूडेंट, ये अब लास्ट में चला गया। ठीक है, अब इसको अप, अगर लेट्स सपोज देखिए मैं रेफरेंसेस को सिलेक्ट करते इसको मैं टॉप पे लाना चाहता हूँ, इसको मूव अप करेंगे
तो ये देखिए ये मूव अप हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम रेफरेंस को लेफ़्ट राइट करना चाहें, ये लेफ़्ट राइट भी हो जाएंगे, ये तीनों टैब्स राइट में चले जाएंगे। अच्छा, और स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं पर उसको आप रिमूव कर लेते हो, आप उसको सेटिंग आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, होम को यहाँ पे आप ले आते हो और अब आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी क्या इसमें प्रॉब्लम है। आप इस सारी चीज़ को स्टूडेंट अगर क्लिक कर लेते हैं रीसेट पे, तो देखिए ये दोबारा उसी हालत में आ जाएगा जिस हालत में पहले था। तो ये हमारे पास स्टूडेंट जो है, ये आपके पास जो इंसर्ट के अंदर टैब था स्मार्ट आर्ट, ये उसमें हमने कुछ जो है बेसिक चीज़ें हैं वो भी हमने इसमें कर ली हुई हैं। जिसमें नेक्स्ट में जो हमारे पास है वो इंसर्ट के अंदर जो टैब आ रहा है नेक्स्ट में वो हमारे पास है जी चार्ट। तो हम क्या करेंगे, चार्ट पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं इसमें बेशुमार चार्ट आ गए हैं। इसमें कॉलम है, लाइन है, पाई है, बार है, ये बेशुमार चार्ट है। एक्स वाई स्कैटर है, एरिया है, स्टॉक, सरफेस, रेडार, कम्बो। तो इसमें हम ना ज़रा सिंपल सा ले लेते हैं, ये पहले वाला ले लेते हैं कॉलम जो है। तो कॉलम वाले में ये हम इसका पहले वाला चूज़ कर लेते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट के उसने हमें ना साथ ही एक एक्सेल की शीट दे दी है और साथ में ये चार्ट टाइटल और ये एक चार्ट हमें दे दिया है। और इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2, 3, 4 और ये सीरीज़ 1। हम क्या करेंगे, इस डाटे को सेलेक्ट कर लेते हैं पहले और इसको हम ना यहाँ पे कर लेते हैं डिलीट। अच्छा, अब हम इसको कुछ यूँ लिख लेते हैं कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी नेम आ जाएगा। और नीचे देखिए जी नेम हम लिख लेते हैं, अली लिख लेते हैं, इमाम लिख लेते हैं, इसमें हम जाहद लिख लेते हैं, कोई से भी हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं और यहाँ पे काशिफ लिख लेते हैं जी। ये हमारे पास ना नाम है। और स्टूडेंट इसके आगे हम लिख लेते हैं इनके मार्क्स, ये आगे मार्क्स हम ये क्या लेते हैं जी, अली के 56 हैं, इसके 26 हैं और नेक्स्ट में 86 हैं और उसके बाद 90 हैं। तो ये डिफरेंट ना स्टूडेंट हमारे पास ना चार्ट आ गया है।
ये आप देख सकते हैं। इसको अगर हम मिड कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं, ठीक है जी। अब ये आप देख सकते हो कि ये हमारे पास ना चार्ट आ गया। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास चार्ट है। अब आगे इसमें जो है ऐड चार्ट एलिमेंट है, तो इसमें ये डिफरेंट एलिमेंट आप इसमें देख सकते हैं। ये आप एरर बार्स हैं, ये डिफरेंट एंगल में इसको शो करेगा। ये ग्रिड लाइंस में हैं, ये आप देख सकते हैं चेंज हो रहे हैं। ये प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल है, इसमें ग्रिड नहीं है। इसमें देखिए ग्रिड्स हैं, ये माइनर हॉरिजॉन्टल है। तो आप इसमें कोई सा भी यहाँ पे स्टूडेंट चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसने 100 के लिहाज से बता दिया कि ये काशिफ है, ठीक है, ये 90 पे है, ये मतलब 60 पे है, ये मतलब ये चार्ट बना के उसने हमें दिखा दिया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट ये चार्ट लेआउट्स के अंदर क्विक लेआउट्स हैं, ये देखें चेंज कर सकते हो आप, ये है, ठीक है। चार्ट टाइटल आप लिख सकते हो, ये देखें चार्ट टाइटल में आप लिख लें, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं हम स्टूडेंट रिजल्ट, इसका टाइटल हो जाएगा जी। अब देखिए इसमें आप डिफरेंट चार्ट स्टाइल भी हैं, इसके अलावा चेंज कलर्स भी हैं स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये कलर हो गया, ये वाला हो गया, कोई सा भी कलर यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें ये जो डाटा आपने लिखा हुआ है, डाटा इसमें जो सिलेक्ट है इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये जो डाटा हमारे पास आया ये 56 है। अगर हम इसको लेट्स सपोज हम इसको 70 कर लेते हैं, तो देखें ये चेंज हो गया है, नीचे ग्राफ में चेंज आ गया हुआ है। इसके अलावा स्विच इन कॉलम कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें सिलेक्ट डाटा ये वाला बता दिया आपको जी, ये चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा एडिट डाटा का भी हमने डिस्कस कर लिया। और चेंज जो है चार्ट टाइप, ये आप देख सकते हैं। अगर हम इसमें लाइन बनाना चाहें, देखें ये लाइन ग्राफ आ जाएगा। ये पाई देख लें, पाई चार्ट देख लें, इसमें उसने शो किया हुआ 70 ये है, 26 है, 60 है, 90 है, इसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है। इसमें भी अब आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये देख सकते हैं। ये स्टूडेंट रिजल्ट जो है इसमें अली का उसने शो किया है, ये डिफरेंट कलर में उसने शो हमें कर दिया। तो आप इसकी बार टाइप भी कर सकते हैं, ये बार टाइप है आपके पास। ये देखिए काशिफ 90 है, जाहद 60 है, इमाम 26 है, अली 70 है। तो ये डिफरेंट इसके मेथड है, डिफरेंट इसकी टाइप है जो आप इसमें ड्रा कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट में जो इंसर्ट है, इसके अंदर हमने इलस्ट्रेशन सीख ली है। अभी एप्स फॉर ऑफिस, ये इसमें ज़रूरत नहीं है आपको, लिंक्स कमेंट्स वगैरह। आप आ जाइए यहाँ पे हेडर की तरफ। अब स्टूडेंट हेडर का मतलब ये है कि आप इसके पेज के टॉप पे हेडिंग का देना चाह रहे हैं। अब इसमें देखिए ये स्टाइल है, ठीक है, ये वाला स्टाइल है, ये है और ये है। अब ये देखिए ये मैं ब्लू वाला यूज़ करता हूँ, अगर तो देखें ना डॉक्यूमेंट टाइटल आ गया। तो लेट्स सपोज मैं डॉक्यूमेंट टाइटल के अंदर लिख लेता हूँ इंस्पायर्स। तो इंस्पायर्स, अब ये जो इंस्पायर्स हमने लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट अब हर पेज पे हमें लिखा हुआ नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये सेकंड पेज पे ये आप देख सकते हो, ये देखिए सेकंड पेज पे भी आ गया। इसी तरह हम ये देख सकते हैं पेज 3 पे चले गए। तो इन तीनों पेज पे ये लिखा हुआ बार है। तो इसको अब इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये चेंज भी किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे हेडर के अंदर अब ये वाला स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं। हेडर के अंदर आप और भी हैं, ये वाला स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, ये नंबरिंग के साथ आ जाएगा। ये देखिए ये सेकंड आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये थर्ड आ जाएगा। ठीक है जी, ये हेडर में चला जाएगा। इसको हम हेडर को एडिट भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ये देख सकते हैं। एडिट में हम यहाँ पे जाएंगे तो इसको हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें अल्फ़ाबेटिकली, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए ही लिखा हुआ आएगा तमाम पेजेस पे, तो ये हम चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट अगर दोबारा हम इंसर्ट पे जाएंगे, अब हम फुटर की तरफ आते हैं। फुटर में हम क्या कर सकते हैं, फुटर में हम यहाँ पे ये लेट्स सपोज लिख सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंस्पायर एकेडमी एंड स्कूल। तो ये अब स्टूडेंट यहाँ पे अब हर पेज पे लिखा हुआ आएगा, ये आप देख सकते हैं। ये सेकंड पेज है, ये पेज यहाँ पे भी लिखा आ गया। ठीक है जी, और यहाँ पे देख सकते हैं पेज 3 पे भी लिखा हुआ होगा। तो इस तरह ये तमाम पेजेस पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब दोबारा इंसर्ट पे जाएंगे तो उसके बाद पेज नंबर है जी। पेज नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉर्नर में बॉटम पे। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पेज 1 आ जाएगा, पेज 2 आ जाएगा, पेज 3 आ जाएगा। तो ये डिफरेंट मेथड आ जाएंगे लिखने के। अब दोबारा इंसर्ट पे जाएंगे और पेज नंबर्स का स्टाइल डिफरेंट कोई से भी आप चूज़ करना चाहें वो स्टूडेंट यहाँ पे अब कर सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स है, इसके बारे में हमने पहले भी किया हुआ। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में हम जो है वो बॉक्स ड्रॉ करेंगे, उस पर जो चाहे लिखना वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इंसर्ट पे जाके अब हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी, उसमें भी आप इसको सेव कर सकते हैं। इसके साथ में आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट आपने लिखा है, अब लेट्स सपोज हमने यहाँ पे लिख लिया जी इंस्पायर्स, हमने लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको स्टाइल दे सकते हैं कोई सा भी। ये आप देख सकते हैं ये हमने डिफरेंट स्टाइल दे दिया इसको। ये दोबारा इंसर्ट में जाएंगे और ये इसका ये स्टाइल देख लें। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टाइल आ गया। इंसर्ट में हम जाएंगे दोबारा और ये स्टाइल आ जाएगा हमारे पास, टेक्स्ट स्टाइल्स है ये। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप कोई इक्वेशन ऐड करना चाहते हैं, ये देखिएगा दोबारा यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और ये हमारे पास आ जाता है सिंबल्स में। ये आप देख सकते हैं ये एरिया ऑफ सर्कल है, ए इक्वल टू पाई आर के ये लिखा गया है। ठीक है, दोबारा इंसर्ट पे जाके और इसके अलावा इंसर्ट न्यू इक्वेशन, तो ये यहाँ पे आप इक्वेशन भी कोई लिख सकते हैं। और ये देख सकते हैं इक्वेशन के ऑप्शन आ गए हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा, स्क्रिप्ट फॉर्म में आ जाएगा, रेडियल में, इंटीग्रल में, लॉज ऑपरेटर में। तो ये स्टूडेंट जो आपने काम करना होगा उसके हिसाब से आपको ये चीज़ें मैट्रिक्स हैं, जैसे 9th के अंदर मैट्रिक्स है उस हिसाब से आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो जो हमें रिक्वायर्ड होगा ये उसके हिसाब से हमें जो है वो सिंबल्स दे देगा। ये देखिए सिंबल सेपरेट भी हैं इसमें, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं मोर सिंबल में भी ये बेशुमार सिंबल है, जो मिसाल के तौर पर ये देखें ये एक स्माइल है, इंसर्ट करेंगे तो ये देखिए ये स्माइल इंसर्ट हो गई है। इसको आपको ज़रा बड़ा करके दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास इंसर्ट के अंदर सिंबल कोई सा भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं।